बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेहदी काज़मी साहब की बेटी घर आने वाली है और इसको लेकर जो है वो एक न्यूज़ ब्रेक की गई आज, और उसके बाद ना बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि प्लीज़ कंफर्म करें कि आपने ये न्यूज़ नहीं दी, और बहुत सारे रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये न्यूज़ नहीं दी। कुछ चैनल्स हैं जहाँ से ये न्यूज़ ब्रेक हो गई है कि दुआ ज़हरा कल या आने वाले 24 घंटों में अपने घर पर होगी, या मुलाकात का सिलसिला है, टाइम तक बता दिया गया। तो उसके ऊपर हम तक जब ये ख़बर आई तो मैं तो ख़ुद तो पर्सनली थोड़ी सी परेशान हो गई कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी, हम तक नहीं आई, और ये न्यूज़ ये शाम में कैसे आ सकती है, क्योंकि अभी तो इसके हेयरिंग ही नहीं हुई है, और इसकी हेयरिंग की डेट क्या है, 21 अक्टूबर। तो जब तक 21 तारीख को जब तक हेयरिंग नहीं होगी तो 24 घंटे में बच्ची घर कैसे आएगी, कौन उसको घर लाएगा? जब तक अदालत में ये केस चल रहा है, आपके सामने है कि जिस तरह से इसकी 2 समातें हो चुकी हैं, अब ये थर्ड समात जो है वो 21 तारीख को सुनी जाएगी। तो उससे पहले किसने इनको ऑर्डर दिए हैं और किसने इन यूट्यूबर्स को बताया है कि बच्ची घर आने वाली है? ये एक आप जाके उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको ये न्यूज़ किसने दी है। और 24 घंटे अगर गुज़र जाएँ और उसके बाद भी अगर बच्ची घर ना आए तो फिर आप ज़रूर जाके उन चैनल से ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, मैं जो भी न्यूज़ देती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तस्दीक करके और उसके बाद मैं देती हूँ। यही इसी वजह से आपका एतबार मेरे ऊपर है या मेरे चैनल के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी गलत चीज़ आपको मेरे चैनल से नहीं मिलेगी। अच्छा, इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत से ऐसे सवालात ने जन्म दिया जो कि इस केस को ख़राब कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए, ये चीज़ें, इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना चीज़ें करने से जो है ना, आपको बहुत बड़ा धचका लगता है। ये है कि देखिए, एक याद होगा कुछ अर्से पहले भी ये मामलात हुए थे कि आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी थी, जिसके बाद ख़मियाज़ा जो है वो माँ-बाप को भुगतना पड़ता है। हम ये सब कुछ भी नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अदालत में जज साहिबान क्या कहेंगी या क्या उनका फ़ैसला होगा, ये हम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि फ़ैसला अच्छा हो। मगर तब हो ना कि जब उसकी हेयरिंग हो। कल सिर्फ़ एमएलओ की हेयरिंग है, और कल एमएलओ के ऊपर जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई है, और अल्लाह से दुआ है कि जज भी आ जाएँ, वकला भी आ जाएँ, और उस पे नई डेट ना मिले। अल्लाह करे कि उस पे एमएलओ की दरख़्वास्त पे अमल हो जाए, हमारी दुआ है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। कल तभी बताएँगे जब अदालत में कार्रवाई हो जाएगी, और उसके बाद जो भी ख़बर आएगी वही हम आपके तक पहुँचा सकते हैं। उसे कहते हैं मुसद्दिक़ा रिपोर्ट, कि जो भी अदालत में कार्रवाई हुई उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि जी ये कार्रवाई हुई थी और उसका ये नतीजा निकला है। मैं अभी यहाँ पे कह दूँ कि कल एमएलओ पर जो है वो पक्का एमएलओ के ऊपर ही जो है वो फ़ैसला आएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसे? क्या आप जज साहिबा हैं, या आपने लिखा है, या जज साहिबा ने आपको बताया कि कल मैं ये फ़ैसला देने वाली हूँ? ये चीज़ तो ना जिब्रान साहब को पता है, ना मेहदी साहब को पता है, ना उधर पथोड़ा क्या नाम है उनका, जो ज़हीर के जो वकील साहब है, उनको पता है। तो ये चीज़ें जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है, वो ये आती है कि ये लोग जिस तरह से इन्होंने इस केस को ख़राब किया और केस को बिगाड़ा है, ज़हीर लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कि देखिए इस केस की बुनियाद क्या थी? इस केस की पूरी बुनियाद झूठ के ऊपर है। ये पूरा का पूरा केस खड़ा हुआ है झूठ के ऊपर। झूठ कैसा? ये जब बच्ची लापता हुई थी, अगवा हुई थी, मेहदी साहब ने जो है वो सोशल मीडिया का भी हाथ पकड़ा, उससे भी ताउन लिया। अच्छा, पुलिस ने जो कुछ किया वो आपके सामने, इसलिए मैं पुलिस को तो 1% क्या 0% भी क्रेडिट नहीं दूँगी। सोशल मीडिया के थ्रू ज़फ़र अब्बास, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे मेहदी साहब ने जाके आवाज़ उठाई और उन्होंने उनकी आवाज़ भी सुनी। वहाँ से ये चलते-चलता मामला ऐसा हुआ कि इन्हें मजबूर हो के, जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो गया, शैला रज़ा भी बीच में आ गईं, बिलावल भुट्टो भी आ गए, तब जाकर फिर इनको उस बच्ची को निकाह करके पेश करना पड़ा। अब जब पूछा गया कि जो अदालत थी लाहौर की, उन्होंने जब निकाह किया तो उसके ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए कि बच्ची की एज 18 साल है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीनेशन कार्ड जो है ना उसको वेरीफ़ाई किया और उसी एज की। तो ये एक और तहलका खेस आपको खबर बताऊँ कि वैक्सीनेशन कार्ड जो ओरिजिनल कार्ड है वो तो मेहदी साहब के पास है। इन्होंने कौन से उसके अंदर बच्ची की उम्र 14 साल है, ठीक है? उसके अंदर 14 साल है। अब ज़हीर और शब्बीर और राय खुर्रम ने जो कार्ड अदालत में शो किया, वो ₹250 में बना हुआ कार्ड है, जो आजकल गली कूचे में जगह-जगह 2 नंबर कार्ड बन रहा है। उसके अंदर बच्ची की 18 साल एज करवाई गई। तो ये एक तो केस ही सारा झूठ के ऊपर खड़ा है। मगर आप बताएँ
कि कब अदालतों ने उसको चैलेंज किया, कब अदालतों ने पूछा कि ज़हीर से कि ये कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड कहाँ से बना, बाप के हाथ में ओरिजिनल है, तुमने कैसे बना लिया, क्या बच्ची लेकर गई तो बाप के पास कैसे आ गया। मतलब अदालत ने कभी भी इस पूरे के पूरे केस के अंदर कभी भी मेहदी साहब के लिए कोई वो नहीं किया कि कभी भी ज़हीर, शबीर या उनके वकला से नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जब भी पूछा, जो भी सवाल पूछा, जो भी जिरा की, वो मेहदी साहब से की। हर चीज़ के सवाल मेहदी साहब ने दिए, हर चीज़ के जवाब मेहदी साहब ने दिए। ऐसा क्यों? अदालतों का ये रवैया इतना सख्त क्यों? क्यों मुजरिमों को एक दफ़ा भी रिमांड पर नहीं लिया गया? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछा गया? क्यों ये नहीं पूछा गया बच्ची को किस तरह लेकर गए? हमेशा उनको बचाया गया। अब भी नूर बीबी आप देख लें, मज़े से घूम रही हैं, फिर रही हैं, आज़ाद हैं। राय खुर्रम आज़ाद है। 3 दफ़ा अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, मगर आप देख लें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ज़हीर और शब्बीर 10-15 दिन के लिए अंदर जेल में है, उसके बाद वो भी आज़ाद हो गए। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये केस नेक नियति के साथ सही चीज़ तरीके से चलता और अगर इसके पीछे कोई भी गैंग ना होता तो ये केस क्या इस तरीके से चलाया जाता, ये केस इस तरीके से आगे चलता। अब उसके अंदर अगर इस तरह की गलत चीज़ें, इस तरह की गलत रिपोर्टिंग की जाए कि हम बता दें कि हमें तो पहले ही ये पता है कि नतीजा ये आने वाला है, तो आप यकीन करें ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये चीज़ तो कोई भी इसकी श्योरिटी नहीं लेगा कि फिर ये केस के अंदर तो आप लोग भी सवाल पूछेंगे ना कि ये क्या मामलात हो गए। तो मतलब वही बात है कि अपने ही आप को गलत साबित करने वाली बात है। तो मैं तो अपने चैनल से कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ाना चीज़ें नहीं दे सकती और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। आपको पता है मैं अक्सर ये रात में वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा मेरी वीडियो सुबह में आती है। मुझे रात में इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे इस कदर फ़ोन और इस कदर मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे कि ये न्यूज़ आई है और आप इसको कंफर्म नहीं कर रही हैं, बताइए। अब मैं सेपरेट हर एक से फ़ोन पे बात करूं और उसको इसके बारे में बताऊं। तो मैंने सीधा मेहदी साहब से इस बात को कंफर्म किया। मेहदी साहब ने कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि मेरी बच्ची कल आ रही है या परसों आ रही है। इस केस की हेयरिंग कि बच्ची कब आएगी और कब नहीं, ये 21 तारीख को होगा, 21 अक्टूबर को होगा। ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। और जिसने भी ये बोला है कि मेहदी साहब से उनकी बात हुई, मुझे बड़ी हैरत है। और आप कहेंगे सबूत, तो वो भी मेरे पास है। ठीक है जी। खुसूसन कोविड के अंदर अगर वो नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम भी हो तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। तो मैं हर 15-20 दिन बाद बच्चों को अमूमन, क्योंकि ये एक कुछ ऐसा खौफ भी सर के ऊपर ऐसा बैठ गया कि बच्चा बीमार वगैरह ना हो, तो वो वहाँ पे बैठ के मैं जस्ट एक 2-4 आप ये समझ लें कि 2-4 दुकानें दूर में उसे कहा कि आप इधर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहती नहीं, मैंने ऑफिस आ जाना है। तो जो बच्चा इतना, और ये मैं अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा इतना वो अटैच हो और अकेले ना रह सकता हो, वो यहाँ से लाहौर भी अकेले नहीं जा सकता, ये भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। अच्छा, वो चैम्बर में जो मुलाकात हुई, आपने तो पहले अपने मौक़िफ़ दिया था कि वो एक तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में वो कन्विंस हो गई और कहा कि मैं बाबा आपके साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन कल जो इंटरव्यू में उन्होंने एक नई बात कही कि जी मैंने पहले ही मना किया था, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है जज के सामने ये बात करें। तो वैसे आप अभी भी उस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि वो आपके साथ जाना चाहती हैं? देखिए, मैं उसी मौके पे कायम हूँ जो हुआ। ये बिल्कुल बात करेक्ट है। मैंने उसे कहा कि खौफ है, मुझे बताओ, अगर आप पसंद करती हो तब भी बताओ। मैंने तो अच्छा, आपने ये भी कहा कि अगर पसंद करती हैं? सर मैंने तो ये भी कहा कि आप मुझे ये एक बार बता दो, मैं जज साहब के सामने जाके बोलता हूँ, हम सारे केस ख़त्म करते हैं, आप घर आओ, हम आपकी शादी करते हैं। इससे बढ़कर मैं क्या बोलूँ? बिल्कुल, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने तो कहा मैं लिख कर रिटर्न देता हूँ। जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे